अच्छा जी, ज़रा बात कर लेते हैं गर्मियों की। ओरिजिनली हमने टॉपिक रखा था कि हम ज़रा चीट डे पे बात करेंगे, लेकिन इस वक्त ना चीटिंग असल में मौसम ने हमारे साथ की है। गर्मियों की छुट्टियां तो हो गई हैं, लेकिन इस वक्त शदीद हीट वेव्स की बात की जा रही है। ऑलरेडी मलेशिया में, इंडोनेशिया में आप ज़रूरत से ज़्यादा टेम्परेचर्स देख रहे हैं, बल्कि इतना दूर भी क्यों जाएँ। कल कहा जाता है कि लाहौर हैड इट्स वार्मेस्ट डे, हॉटेस्ट डे, जब 43 डिग्री सेल्सियस वहाँ का आप दर्जा हरारत था। दूसरा, कराची में कहने को तो 34-35 पे हैं, लेकिन फील्स लाइक आपकी ह्यूमिडिटी की वजह से कई गुना ज़्यादा है। दूसरे इलाके आई एम श्योर कि कदरे बेहतर होंगे, तभी हम सारे बैठ के जो ना हुंजा की, गिलगित की और स्कर्दू के ख्वाब देख रहे हैं। मगर इस गर्मी में अपने आप को बार बार व्हाट कैन कूल डाउन द बॉडी, हमारा खाना पीना क्या होना चाहिए, कौन सी चीज़ों को हमें अवॉइड करना चाहिए। एक तो मैं जेन जी के लिए बहुत ज़्यादा परेशान इसलिए भी हूँ बिकॉज थैंक यू द कोरियन कुजीन्स एंड द रामेन नूडल्स, हम इतने स्पाइसेस खाने लगे हैं कि यानी वो लिटरली आई वरी फॉर देम कि ये जो आहिस्ता आहिस्ता इनके साथ होगा क्या। लेट्स टॉक अबाउट इट। हमारे साथ मौजूद है माय वेरी डियर फ्रेंड नौशीन न्यूट्रिशनिस्ट। थैंक यू सो मच नौशीन फॉर मेकिंग टाइम फॉर अस। आज ज़रा इसी बात से आगाज़ करते हैं। मुझे बताएं कि यंगर जनरेशन, यंग एडल्ट्स इस वक्त बहुत स्पाइसी खाना खा रहे हैं। दे लव द कोरियन स्पाइसेस, कोरियन बारबेक्यूज, टिक्की सॉस, इसके अलावा रामेन नूडल्स। ये इतनी गर्मी में इतने स्पाइसी खाने खा कैसे लेते हैं भाई? यू आर सो राइट। और हम ये बात रियलाइज ही नहीं कर रहे कि इतनी यंग एज से अगर अपने गट को, यानी कि अपने जो मैदे को हम इतने स्पाइसेस को देंगे तो वो उसमें क्या क्या डैमेजेस आ सकते हैं। एंड टू बी ऑनेस्ट, जो उसमें स्पाइसेस आ रहे हैं वो हमारे अपने भी नहीं है ना, जो हम टिपिकल गरम मसाला एंड टर्मरिक और चीजों से बनाते हैं ना, वो तो है ही नहीं। हमें नहीं पता कि उसके अंदर क्या क्या एडेड है। एंड आई फर्मली बिलीव, आई डोंट नो, देयर इज समथिंग व्हिच मेक्स देम एडिक्टिव। Yes. तो ये बच्चों को इस बात का बहुत है, क्योंकि उनको बकायदा क्रेविंग होती है टू हैव दीज। बिकॉज आई ऑल्सो हैव किड्स, तो मैंने भी बड़ी मुश्किल से उनकी जान छुड़ाई, क्योंकि बार बार बता के कि बेटा दिस इज समथिंग विच इज नॉट गुड फॉर हेल्थ। तो ये जो चीज है एज अ पेरेंट। अच्छा, एडिक्टिव के साथ साथ मुझे लगता है कि ज़बान को ना उस मज़े की, वो जो स्पाइसीनेस है उसकी आदत हो जाती है। फिर ऑब्वियसली अगर आप रामेन खाएं और उसके बाद आप घर में पालक आलू बनावा हो, तो आपको यकायक लगेगा कि यार ये तो मज़ा ही नहीं आ रहा, ये तो जिंदगी नहीं मिल रही है हमें। और कई लोग मैंने देखा है आपके घर में अब वो लाल चटनी या फिर साथ में उसके हरी मिर्च खाना या नींबू उस पर बहुत ज़्यादा डालना, ये बड़ा कॉमन हो गया है। व्हाट डज़ इट डू ख़ास तौर पे गर्मियों में? आपके मैदे में अगर इतनी स्पाइसेस जाएंगी तो क्या होगा? तो इससे दो तीन चीजें होती हैं। एक तो आपको रिफ्लक्स का प्रॉब्लम हो सकता है इन द लॉन्गर रन, क्योंकि कांस्टेंट जो स्पाइसेस है वो, आप रिफ्लक्स का मतलब है कि खट्टा पानी आना, इनडाइजेशन रहना, खाना इतने आराम से हजम नहीं होना, ये सारी इसी की अलामात हैं। फिर सिद्रा, हम जैसे पहले भी बात करते हैं, आईबीएस कैन आल्सो बी ट्रिगर्ड बाय ऑल दीज स्पाइसेस, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट। और आईबीएस जो है एक अंडर, वो अगर आप कहते हैं ना कि सिर्फ टिप ऑफ द आइसबर्ग है, अगर आप उसके नीचे देखें तो बहुत सारी चीजें हैं जो आईबीएस आपको गट रिलेटेड प्रॉब्लम्स की तरफ ले जाती हैं। मैं हमेशा ये कहती हूँ कि अगर है तो बड़ों के लिए भी और बच्चों के लिए भी इवन, क्योंकि अब तो हमारे पास रेस्टोरेंट्स भी ऐसे हैं जो कि ये सब कुछ ऑफर कर रहे हैं। आप घर में रोकेंगे तो जो बड़े लोग हैं वो बाहर जाके खा रहे हैं। आपने अपने गट का बहुत ख्याल रखना, इन द लॉन्गर रन ये आपको बहुत ज्यादा तंग कर सकता है। बिल्कुल सही। अच्छा, ऑल वीक हमारा काम है अवेयरनेस फैलाना। हाँ, अच्छा, गर्मियों में आई एम सरप्राइज, लेकिन अ लॉट ऑफ पीपल आर आस्किंग यू दिस क्वेश्चन। मुझे ये बताएं कि पानी आप ज़्यादा पी रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा हो सकता है ठंडी चीज़ों का इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी टेम्परेचर में ठंडी चीज़ें, तासीर में नहीं, और बहुत इसके बावजूद अब कॉमन कंप्लेन दीज डेज आर पीपल आर सेइंग दैट दे आर कॉन्स्टिपेटेड। इसका क्या आपस में कनेक्शन है? जब आप इतना पानी पी रहे हैं तो व्हाई इज योर गट गेटिंग स्लोड डाउन? इसमें देखिए, पानी अगर आप ज्यादा पीते हैं ना, एक हद से ज्यादा पानी पीना भी सिद्रा इज नॉट हेल्दी फॉर यू, बिकॉज आपकी किडनीज कॉन्स्टेंटली फंक्शन में होती हैं और लोग आप उसको डायूरेसिस हो रहा है, आप यूरिन पास आउट कर रहे हैं। ठीक है, एक चीज तो ये होगी। सेकेंडली, आपकी डाइट में क्या क्या शामिल है। अगर आपकी डाइट बहुत ज्यादा तली हुई चीजों पे, या आप बहुत ज्यादा रोटी चावल बड़े पोर्शंस लेते हैं, थोड़ा पोर्शन तो ठीक है, या आप फिजी ड्रिंक्स बहुत ज्यादा ले रहे हैं जस्ट टू किल द हीट की मुझे गर्मी लग रही है, और अगर आपके खाने में नमक बहुत ज्यादा है, तो ये पानी जो आप ले रहे हैं वो सारी चीजें वो एब्जॉर्ब कर रही है।
जब वो एब्जॉर्ब करती है तो डेफिनेटली जो आपका गट है वो स्टूल जो है वो हार्डन होता चला जाता है। तो दैट इज वन ऑफ द रीजंस कि आपको जो है कॉन्स्टिपेशन का आप शिकार हो सकते हैं। सो आपने देखना है कि आपकी डाइट में क्या शामिल है। पानी तो आप ले रहे हैं, बट पेरिस्टालसिस यानी कि गट मूवमेंट क्यों स्लो हो रही है, इसकी बहुत वजूहात है। अब इसका सोल्यूशन क्या हो सकता है? क्योंकि देखें, पहले आमतौर पे तो हम कहते हैं कि यू हैव टू इंक्रीज योर फाइबर, आप फ्रूट्स और वेजिटेबल्स का, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स का करें, लेकिन गर्मियों में सैलड भी आपको डरा रही होती है कि भाई ऐसा ना हो कि इसकी वजह से तबीयत ख़राब हो जाए। तो फिर सोल्यूशन क्या है इसका? सो बेसिकली सोल्यूशन ये है कि आपने अपने खाने में वो चीजें शामिल करनी है जिनको हम हमेशा कहते हैं, हमारे एक टर्म यूज होती है तासीर, जो कि मतलब वो एक फीलिंग है कि वो आपको इजी अंदर जाके कूल फीलिंग दे रही है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा क्या क्या है कि आपके खानों में जैसे हम पहले बात कर रहे थे, अगर आप घर में कोई शरबत बना सकते हैं, इमली का शरबत जो है वो आप ले सकते हैं। नींबू पानी जो है दैट इज वेरी रिफ्रेशिंग अलॉन्ग विद पुदीने के पत्ते। ठीक है, पुदीना डाल के आपका जो है ना, इसमें आप आर्टिफिशियल डालें, थोड़ा सा नमक, थोड़ा सा चीनी डाल के, और बड़ा अच्छा सा आपका पुदीना पानी बन सकता है नींबू के साथ। दही की लस्सी जिसमें आप दूध का कंटेंट थोड़ा कम करेंगे और दही और पानी पे ज्यादा फोकस करेंगे। बिल्कुल सही। दैट इज ऑल्सो, अगर आप जीरा ऐड कर लें तो वो और ज्यादा आपके लिए अच्छा है। बच्चों को दे रहे हैं तो थोड़ी सी चीनी ऐड कर लें, बड़े हैं तो आई एम श्योर वो बगैर उसके भी काम चला सकते हैं। ये छोटी छोटी टिप्स हैं जिनको आप लेके चल सकते हैं। आलू बुखारा है, इवन के जो आड़ू आड़ू इमली तो कहता है आड़ू है, वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, और इसके अलावा मैं देखती हूँ कि बहुत सारी चीज़ें लाइक फालसे का जूस आप ले सकते हैं, थोड़ी सी जो भी चीज़ आपको रिफ्रेश करे, कैरी का आम पन्ना बन सकता है। दीज आर थिंग्स विच आर नेचुरल एंड नाइस। दो सवाल छोटे छोटे से, नौशीन मुझे बताएं कि आजकल पता नहीं एआई क्या कर रहा है, एवरी टाइम आई ओपन माई इंस्टाग्राम तो दो ही चीज़ें पुश हो रही होती हैं। एक तो जी चिया सीड्स या बेसल सीड्स कि आप इसका इस्तेमाल ज़रूर करें, दूसरा गोंद कतीरा, बार बार के जी ये आपको ठंडक देता है, थोड़ा सा जेली बन जाता है, इसको ज़रूर अपने शरबत में या ड्रिंक में इस्तेमाल करें। इनके क्या बेनिफिट्स हैं? So when we talk about chia seeds और basil seeds, ये क्या है? तुख्म लंगा और तुख्म शरबती। ठीक है, सो ये एक जनरली रिकमेंडेड है कि आप कर सकते हैं। और आप, मैं एक बात आपको फिर बता दूं, अगर आप बहुत ज्यादा बेसल सीड्स लेंगे वो भी आपको कॉन्स्टिपेशन की तरफ ले जाती है। बी वेरी केयरफुल विद इट। ठीक है, लोग समझते हैं कि ढेर सारा, 1 से 1.5 चम्मच से ज्यादा मैं नहीं रेकमेंड करती, अदरवाइज वो आपको, मैंने अपनी प्रैक्टिस में देखा है कि वो कॉन्स्टिपेशन की तरफ ले जाता है। ऑफकोर्स क्योंकि वो एक जेली लाइक सब्सटेंस बन जाता है पेट में जाके, तो वो आपको कॉन्स्टिपेशन की तरफ लेके जा सकता है। एज फार एज वी आर टॉकिंग अबाउट गोंद कतीरा, यस इट इज बेनिफिशियल, बट इसको भी आपने बहुत कंट्रोल्ड अमाउंट में लेना है। जिस तरह वो दिखा रहे होते हैं वो थोड़ा ज्यादा है, जितना वो यूज कर रहे हैं वो भी थोड़ा ज्यादा। हर चीज आप लिसन टू योर बॉडी। सिद्रा, मैं बार बार ये बात कहूंगी कि जो चीज मुझे सूट करती है वो हो सकता है कि वो आपको सूट ना करे। बिल्कुल सही। यू हैव टू लिसन टू योर बॉडी। आपने देखना है कि इम्पोर्टेंट पॉइंट। और थोड़ा सा जैसे यूथ को, यंग एडल्ट्स को मैं कहूँगी कि प्लीज़ लेबल पढ़ने की आदत डालें। कई फिजी ड्रिंक्स आपको लगता है कि बहुत रिफ्रेशिंग है, कई ये जो रामन्स एंड कोरियन डिशेस हैं आपको बहुत स्पाइसी और अच्छी लगती हैं, बट दे कैन बी वेरी डेट्रीमेंटल टू योर गट हेल्थ। थैंक यू सो मच नौशीन फॉर वंस अगेन गिविंग अस दीज इंपॉर्टेंट टिप्स और थोड़ी सी समझदारी की बातें लोगों तक पहुँचाने के लिए, क्योंकि लोग समझ रहे हैं कि बस खाना ही तो है और तो कुछ मिल नहीं रहा, तो चलें ज़बान का जायका ही इन्हांस किया जाए।